बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूरिंग थ्योरी। ट्यूरिंग मशीन डिस्कवर की थी एलन ट्यूरिंग ने ग़ालिबन 1936 में। और बेसिकली अब कह लें कि जो ट्यूरिंग मशीन है इट इज़ दी बेसिस ऑफ ऑल द मॉडर्न कंप्यूटेशन। हमारी जो मॉडर्न कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। ट्यूरिंग मशीन इज़ कम्बिनेशन ऑफ 6 थिंग्स। ठीक है, एक इसके अंदर अल्फ़ाबेट सेट है जो कि इनपुट लेटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर जो ये नल करैक्टर होता है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट सेट। हमारे पास एक टेप होगी जिसके ऊपर इनपुट जो भी होगी वो सेव होगी टेप के ऊपर, और वहाँ से करैक्टर जो है मशीन रीड करती है। और इट इज़ फिनिट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, यानी लेफ़्ट से कहीं ना कहीं से शुरू हो रही है, तो लेफ्ट साइड से शुरू होगी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, और राइट साइड पे इट इज़ इनफिनिट। ठीक है, वी कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स। ठीक है, और द टेप कंटेन्स द इनपुट वर्ड स्टार्टिंग इन द फर्स्ट सेल। तो लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास टेप होगी, तो जो इनपुट होगी वो ये स्टार्ट इसका सेल है, तो यहाँ से इस तरफ लेफ्ट टू राइट इनपुट सेव होगी। ठीक है, और जहाँ पे इनपुट एंड होगी उसके बाद रेस्ट ऑफ द टेप जो होगी वहाँ पे ये ब्लैंक्स के साथ ये फील्ड होगी टेप हेड इनिशियली पोजीशन जो होगा वो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, ये लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट सेल होगा यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, और जैसे जैसे हमारी एग्जीक्यूशन चलेगी तो डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रांजिशन ऑफ द मशीन ये हमारा जो टेप हेड है ये राइट या लेफ्ट मूव करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सेट कैपिटल गैमा है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आउटपुट कैरेक्टर्स को। जैसे हमारे पास इनपुट कैरेक्टर्स हैं इसी तरह से वी कैन हैव आउटपुट कैरेक्टर्स सिमिलर टू दी पुश रन ऑटोमेटा जो हमने देखा था कि वहाँ पे भी हमारे पास आउटपुट लेटर्स हो सकते थे, और दोज लेटर्स कैन बी प्रिंटेड ऑन द टेप। ठीक है, और ये जो आउटपुट लेटर्स होंगे दे कैन बी डिफरेंट फ्राम द इनपुट लेटर्स, और उनको हम टेप के ऊपर प्रिंट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगेन दी एल्गोरिथम या हमारा जो प्रॉब्लम होगा। इसमें भी जो हमारा नल करैक्टर है डज नॉट बिलोंग टू दी आउटपुट लेटर्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी इसके अंदर नेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल Q1 से Qn तक, और इसके अंदर एग्जैक्टली 1 स्टार्ट स्टेट होगी और एक या एक से ज़्यादा इसके अंदर हाल स्टेट हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई हाल स्टेट ना हो इन सम ऑफ द मशीन्स। इसके अलावा ये तो हमारे इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब इसके अंदर जो ट्रांजिशन हो रही होगी डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान, तो एक एल्गोरिथम है या एक प्रोग्राम है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेट ऑफ रूल्स को, और वो प्रोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लेटर। ठीक है, ऑन द टेप जो टेप से रीड हो रहा होगा, एक स्टेट होगी कि इस वक्त करंट कौन सी स्टेट है हमारी मशीन की, ट्रांजिशन होगी कि हमने इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जो मूव करके जाना है, और द प्रिंट करैक्टर यानी हम टेप से रीड करेंगे तो कुछ हम टेप के ऊपर प्रिंट भी कर रहे होंगे, और डायरेक्शन भी उसके अंदर होगी कि हमने टेप हेड को लेफ्ट या राइट मूव करना है। तो इस तरह से हमारे पास टेप एक होगी, इसमें इनपुट सेव होगी, और टेप हेड जो है वो इनिशियली लेफ्ट साइड के ऊपर होगा, और जैसे जैसे हमारी ट्रांजिशन होगी मशीन की तो टेप हेड लेफ्ट या राइट मूव कर रहा होगा। ठीक है, और जब हम फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे इसका मतलब है कि देयर इज़ नो ट्रांजिशन। ठीक है, फ्रॉम द फाइनल स्टेट, वंस वी रीच एट द फाइनल स्टेट इट मीन्स वट एवर द स्ट्रिंग उस वक्त हम रीड कर चुके थे द स्ट्रिंग हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द मशीन। ठीक है, और उस फाइनल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद दी हॉल स्टेट के। जब भी हम हॉल स्टेट में आ जाएंगे इसका मतलब ये है कि हमारी मशीन जो है वो इट हैज़ एक्सेप्टेड दी स्ट्रिंग जो कि हमारे पास इनपुट के ऊपर थी, इनपुट टेप के ऊपर थी। इसकी जो ट्रांजिशन होगी वो इस तरह से होगी कि हमारे पास ये भी एक लेटर होगा, फिर कॉमा सेकंड लेटर एंड दी डायरेक्शन लेफ्ट या राइट। तो फॉर एग्जांपल हम किसी एक स्टेट QI में हैं, तो जब QJ में जाएंगे तो इसके अंदर ये लेटर फर्स्ट लेटर है, दिस इज सेकंड लेटर है, और डायरेक्शन शो रही होगी। फर्स्ट लेटर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे इनपुट से होगा, यानी जो करंट टेप हेड जहाँ पे होगा और इस वक्त हम रीड करेंगे, और वो रीड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। ठीक है, और सेकंड लेटर जो होगा वो बेसिकली हम देखेंगे कि ये लेटर रीड होगा टेप हेड से, और सेकंड लेटर जो है वो उसी लोकेशन के ऊपर राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे टेप की डायरेक्शन होगी लेफ्ट या राइट।
तो ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन जो इट इज़ इधर लेफ्ट और राइट, और वो डिपेंडिंग अपॉन द करंट पोजीशन ऑफ द टेप हम या तो लेफ्ट मूव कर रहे होंगे या राइट मूव कर रहे होंगे। तो ये ट्यूरिंग मशीन के अंदर ट्रांजिशन इस तरह से होगी। ट्यूरिंग मशीन जो है इट इज़ डिटरमिनिस्टिक। इसका मतलब ये है कि देयर इज एट मोस्ट वन ट्रांजिशन आउट ऑफ ईच स्टेट लेबल्ड विद द सेम फर्स्ट लेटर। यानी जो भी ट्रांजिशन होगी, हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल लेबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये लेटर होगा, ये सेकंड लेटर होगा, और फिर हमारे पास डायरेक्शन होगी लेफ्ट या राइट जो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि ये हमारे पास इनपुट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इस इनपुट लेटर ए के लिए जो ट्रांजिशन होगी वो सिर्फ ए की होगी। यानी ये तो पॉसिबल है कि ए के बाद हमने ए राइट किया या ए के बाद हमने बी राइट किया, लेकिन इस ए की जो ट्रांजिशन होगी रीड करने की वो ए की ट्रांजिशन होगी। मशीन जो है वो हम कहेंगे इट हैज़ क्रैश्ड अगर हमारे पास इफ़ देयर इज़ नो लेबल एरो लेबल्ड विद द लेटर इन द सेल पॉइंटेड बाय द टेप हेड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास करंटली टेप जो है वो टेप हेड के अंदर टेप के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह से स्टोर है ए बी, और टेप हेड करंटली पॉइंट कर रहा है टू द बी, और हम इस स्टेट में हैं और इस स्टेट से कोई बी की ट्रांजिशन है ही नहीं। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारी मशीन जो है इट हैज़ क्रैश्ड। इट अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि हमारी वो जो इनपुट है इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द मशीन। सिमिलरली अगर हम इस स्टेट पे हैं, यहाँ पे हमारा टेप हेड यहाँ पे है जो कि फर्स्ट लेटर है टेप के ऊपर हमारे पास, और ट्रांजिशन करके अगर हम ये कहें जी कि ए रीड करे और टेप हेड यहाँ से लेफ्ट मूव करे, तो उस सूरत में भी हमारी मशीन जो है वो क्रैश कर जाएगी, क्योंकि ये दिस इज़ द लास्ट सेल, इससे प्रीवियस जो है हमारा टेप हेड मूव नहीं कर सकता। इस सूरत में भी हमारी मशीन जो है इट विल क्रैश। वर्ड इज एक्सेप्टेड व्हेन अ फाइनल स्टेट इज एंटर्ड। यानी जब भी हम हाल स्टेट में मूव करके चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारी जो वर्ड है जो टेप के ऊपर स्टोर था दैट वर्ड हैड बीन एक्सेप्टेड। अब हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होगी एक ट्यूरिंग मशीन की, उसकी हम कह सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज होंगी एग्जीक्यूशन की। पहली क्या है कि एग्जीक्यूशन टर्मिनेट्स सक्सेसफुली इफ अ हॉल्ट स्टेट इज एंटर्ड, वी से दैट एग्जीक्यूशन हाल्ट्स, द वर्ड ऑन द टेप बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्टेड इज एक्सेप्टेड। तो जब भी हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे हमारे पास टेप के ऊपर एक वर्ड स्टोर होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी हमारी लैंग्वेज कौन सी है। तो इस तरह से एक टेप के ऊपर हमारे पास वर्ड स्टोर होगा। इस वर्ड को रीड करते करते जब कभी भी हम हार्ड स्टेट में एंटर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो वर्ड हमने स्टोर किया हुआ था टेप के ऊपर और जिसकी एग्जीक्यूशन हम कर रहे थे इस मशीन के ऊपर, तो देन वी विल से दिस वर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड। दूसरा क्या है कि हमारी मशीन क्रैश कर जाएगी, और उसकी सूरत क्या है कि इधर द टेप हेड ट्राइज टू मूव लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेल, यानी टेप हेड यहाँ पे है और वो यहाँ से लेफ्ट को मूव करने की कोशिश कर रहा है। यानी हमने ट्रांजिशन ऐसी लिखी हुई है कि जहाँ पे टेप हेड यहाँ पे होगा और ए को रीड करें तो यहाँ से लेफ्ट मूव करें, तो इस सूरत में हमारी जो मशीन है वो टर्मिनेट कर देगी, क्रैश कर जाएगी। और दूसरा क्या है कि वी आर इन अ स्टेट एंड रीड अ लेटर दैट ऑफर्स नो चॉइस ऑफ पाथ टू अनदर स्टेट। जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टेप हेड इस वक्त यहाँ पे है और हम इस स्टेट में हैं, लेकिन इस स्टेट से बाहर जाने के लिए बी की कोई ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस सूरत में भी हमारी मशीन जो होगी वो क्रैश कर जाएगी। क्रैश करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्ड है द वर्ड हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द मशीन, इट हैज़ बीन रादर रिजेक्टेड। और तीसरी चीज़ क्या है कि द एग्जीक्यूशन डज नॉट हॉल्ट, यानी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि हमारे पास जैसे हमने कहा ना कि ये जो नल्स हैं, करेक्ट ब्लैंक्स जो हैं, दीज आर इनफिनिट, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांजिशन है कि वी आर रीडिंग ब्लैंक, हम रीड करते जा रहे हैं और टेप हेड को राइट पे मूव करते जाते हैं। इस सूरत में क्या हो जाएगा, ये एक इनफिनिट लूप होगा, हमारी मशीन कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी।